कहानी का नाम गुमशुदा मुसाफिर। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा सफर जहां लोग आते हैं जाते हैं लेकिन किसी का बिना किसी सुराग के गायब हो जाना, क्या यह मुमकिन है? उस रात जो ट्रेन रुकी उसमें से एक मुसाफिर ऐसा गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन सवाल यह है, उसने गुम होने का फैसला किया था या किसी ने उसे गायब कर दिया? कहानी देर रात 11:45 की एक्सप्रेस ट्रेन, ठंडी हवा और बाहर गहराती स्याह रात। ट्रेन अपने तय वक्त पर एक सुनसान स्टेशन कंचनगढ़ पर रुकी। स्टेशन पर बस 2-3 अंधेरे लैंप जल रहे थे। यात्री खिड़कियों से बाहर झांकते हुए इस वीरान जगह को देख रहे थे। यात्रियों में से एक आर्यन चौहान कोच S2 में सफर कर रहा था। 35 साल का आर्यन एक बैंक मैनेजर जो अक्सर लंबी यात्राएं करता था। ट्रेन 5 मिनट के स्टॉप पर रुकी। जब ट्रेन ने सीटी बजाई और चलने को हुई तो आर्यन गायब था। गायब होने का पहला सुराग टिकट चेकर ने देखा कि आर्यन की सीट खाली है, जबकि उसका सामान वहीं पड़ा था। कहां गया ये आदमी? टीटी ने पूछा। सहयात्रियों ने कहा कि उसने स्टेशन पर उतरकर चाय लेने की बात कही थी, लेकिन ट्रेन चलने के वक्त तक वो वापस नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में आर्यन प्लेटफॉर्म पर नजर आया, लेकिन फिर अचानक वो लापता हो गया, जैसे कोई साया उसे खींचकर अंधेरे में ले गया हो। जांच की शुरुआत आर्यन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अंशुल राणा, जो तेज तर्रार और तर्कशील के लिए मशहूर थे, इस केस में शामिल हुए। राणा ने स्टेशन पर हर कोने की छानबीन की। कोई सुराग नहीं, न चिल्लाने की आवाज, न संघर्ष के निशान। स्टेशन ऐसा शांत था जैसे रात ने सब कुछ निगल लिया हो। फिर आर्यन का मोबाइल फोन ट्रेन के टॉयलेट में मिला। उसमें एक अधूरी मैसेज ड्राफ्ट थी। वो मुझे देख रहे हैं, अगर मैं बचा नहीं तो। छिपा हुआ सच जांच के दौरान पता चला कि आर्यन एक सीक्रेट डील के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। उसने 50 लाख रुपए का लेन देन किया था, लेकिन उसका व्यवहार अजीब था। बैंक से जुड़े एक कर्मचारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आर्यन को ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्टेशन के आसपास के गांव वालों ने पुलिस को बताया कि कंचनगढ़ स्टेशन भूतिया माना जाता है। वहां 10 साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 50 लोग मारे गए थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जगह पर आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात का खुलासा। अगले दिन पुलिस को स्टेशन के पास एक जंगल में आर्यन का बैग मिला। बैग में से एक नक्शा निकला जिस पर स्टेशन के पीछे बने पुराने कोल्ड स्टोरेज का जिक्र था। राणा अपनी टीम के साथ कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। वहां घुप अंधेरा और सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब निशान दिखे। अचानक एक कोने में पुलिस को खून के धब्बे और आर्यन की घड़ी मिली। जैसे ही राणा ने और गहराई में खोज शुरू की, एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा सड़ान से भर गई। वहां कई शव पड़े थे, जिनके साथ आर्यन बेहोश मिला। सस्पेंस का खुलासा पूछताछ के बाद पता चला कि कोल्ड स्टोरेज एक अपराधियों के गिरोह का अड्डा था जो यात्रियों को अगवा कर उनके अंगों की तस्करी करता था। आर्यन को पता नहीं था कि उसके साथ सफर कर रहे कुछ लोग उसी गिरोह के सदस्य थे। वे उसे ट्रैक कर रहे थे और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसे बेहोश कर कोल्ड स्टोरेज ले गए। आर्यन को बचा लिया गया, लेकिन गिरोह के सरगना का चेहरा अब तक रहस्य बना हुआ है। क्या वो गिरोह वापस लौटेगा?